अप, उठकर खड़ेंगे हम लोग, हमारी लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। भाइयों, कर्नाटका में अभी असेंबली इलेक्शन हुआ। ये कर्नाटका असेंबली इलेक्शन में पूरी जगह में एसडीपीआई पॉपुलर फ्रंट कांग्रेस को सपोर्ट किया, पूरी जगह में हमें जनता दल को सपोर्ट किए। सिर्फ 3 जगह में हम लोग लड़े, वो 3 जगह में 2 जगह फाइनल करके लड़े। उसमें एक मैसूर था और बेंगलुरु का चिकपेट था। ये मेरी कौम समझी नहीं, ये मेरी कौम समझकर वोट डालती तो तुम्हारा मजीद असेंबली में जाकर तुम्हारे लिए लड़ता था, तुम्हारा अब्दुल मजीद तुम्हारे लिए असेंबली में जाकर लड़ता था। ये कौम कब समझेगी? एक एमएलए को आप लोग भेज देते, एक एमएलए को, क्या नहीं होता था। कर्नाटका में इस बार 2,24 करोड़ का बजट पास हुआ, 2,24 करोड़ का बजट। ये 2,24 करोड़ के बजट में मुसलमान का कितना हिस्सा है? 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ मुसलमान का हिस्सा। ये कुमारस्वामी की सरकार कितना दी मुसलमानों को? 1,000 करोड़। बाकी मेरा 19,000 करोड़, 19,000 करोड़ मेरा छीन के किसी लिंगायत को, किसी ब्राह्मण को उठा के देते हैं। क्या इसका मिसाल? ये कर्नाटका में 100 लोग हैं, ये 100 लोगों में मुसलमान 15 है। ये 15 मुसलमान का 15 एपिल मिलना है। इधर 100 लोगों में 100 एपिल है, ये 100 एपिलों में 15 एपिल मुसलमान को मिलना है। मगर ये मुसलमान के 15 एपिल में 14 एपिल को छीनकर ऑलरेडी जिसके पास एपिल है, लिंगायत के पास है, ब्राह्मण के पास है, उसको जाके मेरा एपिल छीन के दे रहा है। मेरे मुसलमान लीडर असेंबली में 7 लोग हैं, एक आदमी भी मुंह खोल के बात नहीं करता है। हम लोग जाके मुस्लिम एमएलए को पूछे तो क्या बोलता है? ये सेकुलरिज्म है। क्या ये सेकुलरिज्म है? ये गुलामी है। ये सेकुलरिज्म है क्या? ये गुलामी है। ये मुझे मालूम नहीं आप मेरी बात को कितना समझ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। मगर भाइयों, हमारा 15 एपिल, हमारा 15 हक हमें मिलना है। वो मिलने के लिए हमें असेंबली को जाना पड़ेगा। ये अब्दुल मजीद को आप जिता के बेचते मैसूर से, ये 2 लाख करोड़ के बजट में कम से कम 10,000 करोड़ मुसलमानों को लेके आते थे हम लोग। कुमारस्वामी को नींद हराम करके छोड़ते थे हम लोग, सोने नहीं देते थे हम लोग। हमें जाकर अभी ये कांग्रेस के एमएलएओं को मिले तो उन्होंने कांग्रेस के गुलाम, उनको क्या है उनका? उनको दुबई में बिजनेस करना, लंदन में बिजनेस करना, छुप के मुसलमानों के पास डोंगी ड्रामे करना, ये ड्रामेबाज लोग हैं। तुम्हारे वोटों से एक 5-5 साल में 5-5 हजार करोड़ रुपया कमाने वाले चोर है वो लोग। ये मुस्लिम एमएलए वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, पूरे प्रॉपर्टी को चुरा के खाने वाले ये मुस्लिम एमएलए, इनके पीछे गए तो क्या मिलेगा? एसडीपीआई किसी कंपनी के पैसे में या किसी पैसे वाले के पैसे में नहीं चल लेकर है, तुम्हारे 5-5 रुपया 10-10 रुपया में चल लेकर है। सो पार्टी है, याद रखो, तुम्हारे लिए लड़ेंगे, तुम्हारे लिए फाइट करेंगे, तुम्हारे ही दरमियान में रहेंगे, तुम्हारे ही लिए जेल को जाएंगे, तुम्हारे ही लिए लाठी खाएंगे, तुम्हारे ही लिए हम लोग हर एक चीज फीस करेंगे। तुम्हारे दरमियान में अभी वोट पोंछ कर आकर हैं, अभी तुम्हारा वोट हमारा हक है, तुम्हारा वोट हमारा हक है। जाकर बोलो गांव में, कांग्रेस जीतता नहीं मैंगलोर में। कैसा जीतेगा कांग्रेस? पूरा अंधा भक्त है मोदी का, कैसा जीतेगा? नहीं जीतेगा। अभी वोट को वेस्ट मत करो, वोट को वेस्ट मत करो। ये वोट हमारा बच्चों का फ्यूचर है, ये वोट हमारा बच्चों का फ्यूचर है। हमारे बच्चों के लिए हमें वोट करना है, हमारे बच्चों को एजुकेशन के लिए, ये गाय के लिए, ये भैंस के लिए, ये इसके लिए मार खाने वाली कौम बनकर हम लोग पड़े हैं। कितने साल और हम लोग मार खाएंगे? कितने साल? 3 लाख वोट दो इस बार, 3 लाख वोट। बाद में देखो हम लोग क्या करेंगे इंशाअल्लाह। 3 लाख वोट, ये 3 लाख वोट हमारा फ्यूचर है, ये कौम का फ्यूचर है, यहाँ के दलित, यहाँ के क्रिश्चियनों का फ्यूचर है, यहाँ के मुसलमानों का फ्यूचर है। ये 3 लाख वोट इंशाअल्लाह अगले बार, ये 6 महीने में 4 महीने में कर्नाटका में एमएलए इलेक्शन आने वाला है। ये कांग्रेस जनता दल टूट जाएगा। ये इलेक्शन के बाद ये लोग टेबल उठा के भागेंगे। उस वक्त पर ये 3 लाख वोट 3 एमएलए को असेंबली भेजेगा एसडीपीआई का इंशाअल्लाह। 3 एमएलए भेजेगा, वो मैसूर से भी भेजेगा, वो हुबली से भेजेगा, वो गुलबर्गा से भेजेगा, वो कहां से भेजेगा वो खुदा फैसला करेगा। मगर हमें कर्नाटका में
कर्नाटका में बीजेपी को जहां जहां हरा सकते हैं वहां सब हराना है, कहां कहां कांग्रेस जीत सकता है वहां वोट करके जिताना है। ये पार्लियामेंट सीट में मेरा वोट एसडीपीआई को जाना है, मेरा वोट एसडीपीआई को जाना है। इधर जीने वाला हर एक कौम स्ट्रैटेजिकल कौम बन गया, इधर जीने वाला हर एक कौम इंटेलिजेंट कौम बन गया। क्यों ये मुसलमान गुलाम बन के रहना है? हम गुलाम नहीं है, हमारा वोट हमारा फ्यूचर है, इसको समझकर हम लोग वोट करेंगे इंशाअल्लाह। इस बार हमारा एमपी कैंडिडेट, हमारा बच्चों का एमपी कैंडिडेट हमारे मोहम्मद तुम्बे को हम लोग वोट करके इसको पार्लियामेंट भेजने की कोशिश करेंगे। हमारे खुदा से हम लोग दुआ करेंगे, हम रब्बे जलाल से सजदा करके मांगेंगे कि हमें कामयाबी दे अल्लाह, हमें कामयाबी अता फरमा। हमें हिंदू भाइयों को जाकर समझाएंगे सेकुलरिज्म को, इस देश को बचाने के लिए मोहम्मद तुम्बे को हम वोट करो, ये जो है तुम्हारा कैंडिडेट बोलकर जो भी हमारे बात में आके वोट करेगा वो वोट करेगा इंशाअल्लाह। ये हमारी कामयाबी है। यही कहते हुए मेरी बात को मैं खत्म करता हूं। अस्सलामु अलैकुम, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್। ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಕಿಫ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮಗೆ